यदि बढ़ा तो प्रलयकाल आ जाएगा। मैं ज्वालामुखी चिंगारी हूँ, यदि छोटा तो संसार जगत। तुझे नहीं ज्ञात है? अरे लगे जाकर निशाने पर, लगे जाकर निशाने पर उसके तीर कहते हैं, आम पर चांद में जो उसे हीर कहते हैं। तो ठीक है, तो पहले तत्पर तैयार हो जाओ। कायर बायासुर अपने आप को बहुत बलवान समझता है। भाग भाग देखता हूँ तो कितनी दूर तक भाग कर जाएगा। आ रहा हूँ बायासुर। कल्याण हो बाणासुर। क्या हुआ बाणासुर? भोलेनाथ मेरी सहायता करो भोलेनाथ। क्या हुआ बाणासुर? इतना भयभीत क्यों हो बाणासुर? भोलेनाथ द्वारकाधीश कृष्ण से मेरा युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में मेरी पराजय होते हुए चली जा रही है। इस कारण से चलकर उस कृष्ण से युद्ध करो। क्या श्री कृष्ण से और तुम्हारा युद्ध हो रहा? हाँ भोलेनाथ। ठीक है बाणासुर, मैंने तुझे वरदान दिया है और वचन भी दिया है, जिस समय तू मेरी सहायता मांगेगा मैं सहायता करूंगा। बाणासुर, ये धनुष बाण हमें लाओ और ये त्रिशूल कैलाश निवासी भोलेनाथ के चरण कमलों में द्वारकाधीश कन्हैया का प्रणाम स्वीकार। द्वारकाधीश कन्हैया के चरण में भोलेनाथ का प्रणाम। भोलेनाथ, ये मैं क्या देख रहा हूँ भोलेनाथ? और मेरे दुश्मन को प्रणाम कर। अरे बाणासुर, मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूँ। तो फिर क्या कर रहे थे भोलेनाथ? ये राजनीति है बाणासुर। अरे बाणासुर, दुश्मन के साथ जब जाओ, दुश्मन के पास जाओ तो उससे पहचान लेना चाहिए, परख लेना चाहिए, ये हमसे बलवान है, इसके पास कौन अस्त्र है, कौन शस्त्र है। वाह भोलेनाथ, इसका मतलब आप कृष्ण के पास जानने गए थे इसके पास कौन सा कैसा अस्त्र है। हाँ भोलेनाथ, तत्काल तुम शांत हो जाओ। हाथ में क्या देख रहा हूँ? भोलेनाथ के हाथ में धनुष और बाण। वाह वाह भोलेनाथ वाह, आप तो बहुत अच्छी रहस्य लीला रचा लेते हैं। कन्हैया, मैं भी खुद असमंजस में पड़ा हूँ कि तुम्हारे हाथ में तो मुरलिया शोभा करती है, लेकिन आज इस समय तुम्हारे हाथ में धनुष और बाण। भोलेनाथ,
आज हमारे पर संकट है तो तुम बाणासुर के पक्ष से हमसे युद्ध करने के लिए आए हो। सत्य है। हरे भोलेनाथ, आज मैंने जान गया भोलेनाथ, बतलाओ क्या जान गया? क्या जान गए हो कन्हैया? अवश्य बतलाएंगे। अरे तत्काल बतलाओ। तुमने उसका अभिमान बढ़ाया तुमने ही सहस्र भुजाएंगे उसका अभिमान बढ़ाया है। तुमने भुजाएं दे दिया और उसके अभिमान को घटाने के लिए आज तुमने एक गुप्त प्रपंच रचा रखा है। अरे कन्हैया, गुप्त प्रपंच कैसा? बतला दूं? बतलाओ। क्यों साके तुम बरताए तुम ही हो। इसलिए मेरा कहना मानो, तुम यहाँ से वापस चले जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बात सत्य है। हम बाणासुर की तरफ से युद्ध करने के लिए आए हैं, इसलिए कन्हैया तुम्हारा पोता अमृत बिना युद्ध किए हुए नहीं मिलेगा। क्या? तो तुम हमसे युद्ध करना चाहते हो? अवश्य युद्ध होगा। बिना युद्ध किए हुए तुम्हारा पोता नहीं मिलेगा। अरे भोलेनाथ, तुम्हें नहीं मालूम है, मैं तुम्हें बतला देता हूँ। क्या बतलाना चाहते हो? एक बार तुमने भस्मासुर को वरदान दिया था। भस्मासुर ने तुम्हें भस्म करके तुम्हारी गौरा को पाना चाहता था। तुमने तीनों लोगों में भागे, तुम्हें सहायता करने वाला कोई नहीं मिला। अंत में तुम हमारे क्षीर सागर को आए, मैंने तुम्हारी सहायता किया था और आज हमारा पोता अमृत बाणासुर की कैद में है और तुम बाणासुर के पक्ष से युद्ध करने के लिए आए हो। वापस चले जाओ। भस्मासुर की तपस्या से मैं प्रसन्न होकर वरदान दे दिया, तब मैं तुम्हारे पास सहायता लेने के लिए गया था। थोड़ा सा परोपकार कर दिया तो बड़ा आसान कर दिया।
और तुम्हें नहीं मालूम मैंने क्या किया है? अरे तुम तो हमारे लिए इतना काम किया है, मैंने संसार के लिए जानते क्या किया है? जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, लेकिन सर्वप्रथम क्या निकला था? विष। अरे विष को राजा इंद्र देवतागण लिए घूम रहे थे सारी दुनिया में, कोई पीने वाला नहीं मिला था। तब उस विष को मैं पी गया था और तुम थोड़ा सा परोपकार कर दिया तो ऐसा निभा रहे हो। वापस चले जाओ भैया, द्वारकापुरी वापस चले जाओ, क्यों बिना मौत मारे जाओगे? युद्ध है, बिना युद्ध किए तुम्हारा पोता नहीं मिलेगा। भोलेनाथ तुम्हें नहीं ज्ञात है और खाते हो सदा मदरे के नशे में झूमो, भूतों बैतालों के साथ में नाचो। अरे मैं तो भांग का गोला खाता हूँ, लेकिन तुम क्या करते हो कन्हैया? अरे तो पन पन में गहूँ शराबत है धीरे चुरा कर माखन खाया और आज परमात्मा बन गए हो। सारे जगह से तुम्हारा अपमान होता आया है, आज युद्ध करने के लिए आए हो। कन्हैया वापस चले जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि मैं द्वारकापुरी को वापस जाऊंगा तो अपने पोते अनूप को छुड़ा करके जाऊंगा। तो फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार उठाओ धनुष बाण, चलाओ, युद्ध करो। क्यों ठहर गए हो? शांत हो जा भोलेनाथ। भोलेनाथ क्या कहना चाहते हो? युद्ध हमारा तुम्हारा इस प्रकार से युद्ध होता रहेगा तो युद्ध कभी बंद नहीं हो सकता। और जब युद्ध नहीं बंद होगा तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। हो जाने तो विनाश, हमें नहीं परवाह है विनाश की। उठाओ धनुष बाण और युद्ध करो। भोलेनाथ तुम संहार करता हो, मैं पालन करता हूँ। मैं इस पृथ्वी का विनाश होते हुए नहीं देख सकता हूँ। तुम्हें सेवक का पक्ष निभाना है
पृथ्वी का विनाश होते हुए कभी नहीं देख सकता। अब भोलेनाथ यदि हमारा तुम्हारा युद्ध नहीं बंद होगा तो उस बाणासुर की खुजलाहट का क्या होगा? ओ, ये तो बात मैं भूल ही गया था। इसीलिए मैं कहता हूँ भांग के गोले थोड़ा कम खाया करो। अच्छा, चलो ठीक है, मानता हूँ हमारा तुम्हारा युद्ध नहीं बंद होगा, तो कोई उपाय बतलाओ। हाँ, उपाय अवश्य बतलाऊंगा भोलेनाथ। कि इसलिए खुशी से समर रचो ये लीला पूरी सी हमारा तुम्हारा युद्ध चलता रहे। और आज जो कह दोगे वो मैं पूरा करने के लिए तैयार भी हूँ। ठीक है कन्हैया, हम तुम्हारी बातों से सहमत हैं। हमारा तुम्हारा इसी प्रकार से युद्ध होता रहेगा ताकि बाणासुर को पता न चल पाए कि हमारा तुम्हारा संबंध क्या हो गया है। हमारा तुम्हारा युद्ध चलता रहेगा। उसके पश्चात हमें एक ऐसा बाण मारो जो आलस्य बाण, उससे मैं तो मूर्छित हो जाऊंगा। और जब बाणासुर तुमसे युद्ध करने के लिए आए तो मैंने 1000 भुजाएं उसको प्रदान किया है। उसमें से 996 बाहें काट देना, मात्र 4 बाहें उसकी रखना भगवान। उसकी खुजलाहट शांत हो जाएगी, हमारा वरदान संपूर्ण बना रहेगा भगवान। ठीक है भोलेनाथ, तैयार हो जाओ। पहले भक्तों को वरदान देते हो, उसके बाद अपने पीठ को दिखाकर जड़स्थल से भागते हो। भगवान मुझे क्षमा कर दो भगवान, शांत हो जाओ प्रभु, मेरे भुजाओं की खुजलाहट शांत हो गए भगवान। भगवान मुझे हे भगवान, जैसा मैंने
कर लिया है प्रभु। मैं आपकी शरणागति में आया हूँ भगवान, मुझे क्षमा। बाणासुर कि हे भगवीर वो बाणासुर, हे भगवीर वो बाणासुर, तेरा मेरा मांगो। आज कौन सा वरदान मांगना चाहते हो? धन्य हो भगवान, धन्य है आपकी माया। आप तो सदैव अपने भक्तों को ऊंचा ही सम्मान देते हैं प्रभु भगवान। वैसे तो मैं आपसे क्या मांगू प्रभु, भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है प्रभु, लेकिन अगर आपने वरदान देने की बात कही है भगवान, तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ भगवान कि अब मैं तो वरदान की बात नहीं बल्कि आपसे विनती कर रहा हूँ प्रभु, मुझ पर यानी अपने भक्त पर थोड़ी दया दृष्ट कर दो भगवान। अपने पोते अनिरुद्ध के रिश्ते से आप मेरी पुत्री उषा को स्वीकार करें भगवान। बाणासुर ये तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो अवश्य तुम्हारे पुत्री को पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करेंगे। धन्य है भगवान, धन्य है आपकी माया। लेकिन सर्वप्रथम हमारे पोते अनिरुद्ध को बुलाओ। अवश्य भगवान। मंत्र चंचल, मंत्र चंचल, जाओ मेरी बेटी उषा पुत्र अनिरुद्ध को तत्काल लेकर आओ। लेकिन भगवान मैं एक विनती आपसे और करना चाहता हूँ। आप भगवान भोलेनाथ ने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, इसमें से 996 भुजाएं काटकर अपने स्वरूप मेरी 4 भुजाएं रखे भगवान। भगवान देखो मेरी बेटी उषा कितनी सुंदर है। एक बार आंखों में आंखें डाल कर देखो भगवान। देख रहा हूँ।
नजरों से नजरें मिला के देखो, मिला रहा हूँ, अच्छे प्रकार से नजरें मिला के देखो भगवान। देख रहा हूँ मेरी महाराज। तरफ भी देखो भगवान। देख रहा हूँ महाराज। देखो मेरी बेटी ईशो किसी अंगूठी से कम नहीं है। एक बार सर बोलो भगवान। अपनी बेटी की इतनी बड़ी प्रशंसा, एक बार जरा हमारे पोते की तरफ देखो। वो भी देख रहा हूँ भगवान। नजरों में नजरें डालो, नजरें भी डाल रहा हूँ, आंखों में आंखें डालो। आंखों में आंखें भी डाल रहा हूँ भगवान। यदि आपकी बेटी अंगूठी है तो हमारा भी पोता किसी नगीने से कम नहीं है। बात है भगवान, तुम्हारे पोता की तो भाई बलिहारी मनिहो नहीं। अब की जब तई बंद है तब तई खाए तो कुछ पावा नहीं हुई। आँखी देख लियो टिप्पी टिप्पी हो नहीं। इनका चेकअप जरूर भगवान करा लो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हम कहना यूँ चाहेंगे है, कारण है इनकी नजर कमजोर हुई है। अच्छा, तो इतने कहते हैं चेकअप करवा ले हो, कोई कमी बेसी हो तो अपन जो है फिर आगे देख। और क्या? भगवान बड़ा से यदि इस अंगूठी को नगीना में मिला दिया जाए कितना सुंदर रहेगा भगवान, कितने अच्छी जोड़ी रहेगी। समझो हम तो कही तरह अंगूठी गई है या कहती रही है यहाँ रही है। द्वारपाल तत्काल ही बेटी उषा पुत्र अनुरुद्ध की भावना डलवा भगवान। बड़ा से चलो अब आप हमारे दरबार को चलो भगवान। आपके शुभ कदम पावन कदम हमारे महलों के अंदर पधारो भगवान। चलो बड़ा से भगवान कुटिया पधारो, भगवान कुटिया पधारो। बहुत है हुआ चुवती बहुत है। बाप ने तुमने कहा रहा सिले पड़वा दो ना 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 लेंटर ऊपर कर रही गवा आई भी नो फिर बाद में ना कहे बिहाव बिहाव नहीं हुई। आप देख लियो बिहाव ना होए का नाम लियो। आप भीजे चाहे कुछ अब कोई मतलब नहीं। भैया तुम ऐसी आओ, तुम यार बहुत धीरा बोलो क्या है? तेज बोलो भैया। तो का काने बोलियो हो, काने बोलियो। अरे दूरी बोलो, काने बोलो कोई जरूरी है भाई। चलो यू पकड़ो, यू बिटिया तुम पकड़ो। क्या माला? अरे माला हो खो, तुम पता नहीं गुस्साती करता हो। बिटिया ए तुम भैया की जा रहे हो और भैया तुम बिटिया की जा रहे हो। जय माला। 280 रुपए का नुकसान कोई दियो। अच्छा नहीं है बाबत ये अपने अच्छा नहीं है। कहाँ दिला रहन खरीद सखीना कंपनी है कहीं घुलू लुलू क्या रही। चलो लियो चलो ताली बजा दो भाई जोरदार के साथ।